Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare तो आज हम लोग थोड़ा रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.115, 116, 117, 121 में से श्री चैतन्य महाप्रभु taught श्रील रूप गोस्वामी the ultimate limit of the truth about Lord Krishna. हिंदी ओके। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति की परिकाष्ठा बताई। भक्ति की परिकाष्ठा अल्टीमेट, और सारे जो रस तत्व है, जो दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, उसका पूरा ज्ञान बताया उनको। और विशेष करके जो राधा कृष्ण का प्रेम है, माधुर्य प्रेम, उन्नत उज्ज्वल रस, ये उन्होंने बहुत ही बढ़िया से उनको सिखाया। और अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम का सार बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सारे निष्कर्ष बताए जो उन्होंने रामानंद राय से सुने थे, और फिर उन्होंने उसको शक्ति से संचारित किया ताकि रूप गोस्वामी उनको अच्छी तरह से समझ सके। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी के हृदय में जाके उनको, जैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, इसी प्रकार से उनको शक्ति से संचारित किया ताकि ये सब तत्व सभी को वो प्रचार कर सकते, बता सकते हैं। और उनको एक अनुभवी भक्त बनाया, एक्सपीरियंस डिवोटी। और उनके सारे जो निष्कर्ष थे वो परंपरा के हिसाब से थे। इस प्रकार से रूप गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति से, भक्ति शक्ति से संचारित किया। श्रील रूप गोस्वामी के बहुत ही निकट के मित्र थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो एग्जैक्ट रेप्लिका थे चैतन्य महाप्रभु के, माने दूसरे चैतन्य महाप्रभु ही समझ लो। और वो बहुत ही प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु को, स्वरूप दामोदर गोस्वामी।
और क्योंकि उनके पास सब कुछ जो महाप्रभु के पास था वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास था, जो भाव प्रेम था और रूप गोस्वामी के पास था, तो वो स्वाभाविक बहुत सुंदर थे। और जो भी प्रभु ने उनको सिखाया वो सारे सिद्धांत का बहुत ही सतर्कता से उन्होंने पालन किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा रूप गोस्वामी को दी ताकि वो अच्छी तरह से शास्त्र की रचना कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो राधा जी का भाव लेके प्रकट हुए हैं। और रूप गोस्वामी कौन है? वो रूप मंजरी है। और स्वरूप दामोदर ललिता सखी है। और रामानंद राय विशाखा सखी है। तो मैंने इनकी संगति में अभी ये सब रचना हो रही है। नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना में से है, सुनियाची साधु मुखे बले सर्वजन, श्री रूप कृपाया मिले जुगल चरण। मैंने शुद्ध भक्तों के मुखों से सुना है कि रूप गोस्वामी की कृपा से राधा कृष्ण के चरण प्राप्त हो सकते हैं। दासानुदास। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली बांछा पूर्ण करह आमार। ओ मेरे प्रभु सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के सभी अनुयायी, आप मेरी इच्छा पूर्ति करो। श्री रूपेरा कृपा जेना आमार प्रति होय, से पद आश्रय जार से महाशय। श्री रूप गोस्वामी की कृपा मेरे ऊपर हो, जिन्होंने हमारे स्वामी का आश्रय लिया है। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लाइना जौबे, श्री रूपेरा पद पद में मोरे समर्पिबे। कब मेरे स्वामी, मेरे गुरु नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, लोकनाथ गोस्वामी, हाँ, मुझे उनके साथ ले जाएंगे और रूप गोस्वामी के चरणों में रखेंगे। हेना की होइबे मोर नर्म सखी गने, अनुगत नरोत्तम करिबे शासने। ऐसा कभी होगा कि जो बहुत ही प्रिय सखियां हैं वो इस नरोत्तम दास को डांटेगी, मैंने सेवा करेंगे, डांटेंगे। मैंने वो नरोत्तम दास ठाकुर अपना स्वरूप सिद्धि अवस्था बता रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि रूपानुगा होने का मतलब क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य। हाँ, तो वो भक्तों के जो भक्त रूप गोस्वामी को शरणागत है तो उनके प्राण चैतन्य महाप्रभु है। समझ गए? मैंने बिना रूप गोस्वामी का आश्रय लिए हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ये श्रीमती राधा रानी के सबसे ऊंचे सेवक है और चैतन्य महाप्रभु के भी। जो उनकी सेवा करते हैं उन्हें रूपानुग भक्त कहते हैं। फिर नेक्टर ऑफ डिवोशन के प्रीफेस में प्रभुपाद जी बताते हैं, द प्रेजेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज़ बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्रीला रूप गोस्वामी प्रभुपाद। कि ये जो हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये कृष्ण भावनामृत भी प्रभुपाद जी ने से कहाँ लिया है, कहाँ से लिया है? भक्ति रसामृत सिंधु से। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, यहाँ से उन्होंने ये लिया।
इसलिए हमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें रूपानुगा कहते हैं और हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चलते हैं। श्रीमद् भागवतम 4:23-5। श्रीला रूप गोस्वामी सरकारी दफ्तर में सेवा कर रहे थे मंत्री के रूप में। वो जब वहाँ से रिटायर हो गए तो वो वृंदावन गए और पेड़ के नीचे रहने लग गए, हाँ, महाराज पृथु की तरह। उस समय से बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं और रूप गोस्वामी के आचरण की नकल करते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, लेकिन बुरी आदतों में वो गिर जाते हैं और वहाँ पर फिर वो व्यभिचार, जुआ, मदिरा पान में फंस जाते हैं। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन पाश्चात्य देश में स्थापित किया है और विदेशी लोगों के लिए वन में जाना और कठोर तपस्या करना बहुत कठिन है, जो पृथु महाराज और रूप गोस्वामी ने किए थे। लेकिन जो पाश्चात्य देश के लोग हैं या कोई भी, वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तरह उनके पद चिन्हों में मंदिर में रह के वास कर सकते हैं, जो वन से दिव्य है। और केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना और नीति नियम पालन करना और प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इस प्रकार से उनका आध्यात्मिक जीवन विचलित नहीं होगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको इमिटेशन रूप गोस्वामी बनने के लिए नहीं दिए हैं। रूप गोस्वामी, सनातन और सारे वृंदावन के गोस्वामी वो परमहंस है। और वृंदावन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने आप को बाबा जी कहते हैं, जिन्होंने रूप गोस्वामी का वेश धारण किया है, नकल कर रहे हैं, लेकिन मुंह में बीड़ी है। What is this nonsense? प्रभुपाद जी कहते हैं, ये क्या बेकार बात है। रूप गोस्वामी यूज्ड टू स्मोक बीड़ी, प्रश्न, और हंस रहे प्रभुपाद जी। तो वृंदावन में आपको इस प्रकार के बहुत सारे रूप गोस्वामी मिलेंगे जो बीड़ी बना रहे। ये लेक्चर SB 1.8.41 अक्टूबर 21, 1974 मायापुर में से है। आपने गोपीनाथ बाजार में देखा है, वहाँ पर वो धंधा करते हैं बीड़ी का, बेशर्म। इसलिए मेरे गुरु महाराज ने ये स्थापित किया है। हाँ, वैष्णव समाज में सन्यास भी है, सभी आचार्य सन्यासी थे, लेकिन वो फिर इतना पतन हो गया कि अभी बीड़ी, गांजा और ये रूप गोस्वामी की नकल कर रहे हैं। इसलिए इसको शुद्ध करने के लिए हमारे गुरु महाराज ने सन्यास पद्धति शुरू की है, ताकि नहीं कि आप एकदम परमहंस बन जाओ आर्टिफिशियली। फिर प्रभुपाद जी ने पुष्ट कृष्ण प्रभु को 29 दिसंबर 1972 में लेटर लिखा है, अगर आप मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे, जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूर है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और अच्छी तरह रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करेंगे, तो निश्चित आप हमेशा उत्साही रहेंगे और शक्तिशाली रहेंगे कृष्ण की ओर से, और कोई पतन नहीं होगा। फिर कुछ विचार है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, कैसे व्यक्ति रूपानुगा बन सकता है। केवल रूप गोस्वामी में हम वैसी भक्ति देखते हैं जो हम चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते हैं।
और वो हमें सिखाते हैं शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति सेवा, जो आत्मा के लिए स्वाभाविक है। हम कोटि कोटि जन्मों में किंचित मात्र भी ऋण नहीं चुका सकते हैं, हाँ, जो हमें रूप गोस्वामी ने दिया है उसके लिए। श्रीला रूप गोस्वामी का जो भक्ति रसामृत सिंधु है वो शुद्ध भक्ति का कंपास है। कंपास होता है ना, डायरेक्शन, वो कंपास है। आप गलत जा रहे हैं, इसलिए शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो वो अच्छी तरह हम पढ़ेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम ट्रैक में रहेंगे, विचलित नहीं हो जाएंगे। जैसे मृत शरीर का कोई मूल्य नहीं है, कीमत नहीं है उसकी, इसी प्रकार से जो जीवित व्यक्ति है, मनुष्य है, अगर वो अपने आप को रूप गोस्वामी को शरणागत नहीं करता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी को गौर कृष्ण का जो मधुरता है उसका साक्षात्कार करना है तो उसको श्रीला रूप गोस्वामी के अनुयायियों के पद चिन्ह में चलना पड़ेगा। जब तक हम रूप गोस्वामी को शरणागत नहीं होते हैं तो कभी भी हम लायक नहीं बन सकते हैं श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। जो गोविंद की सेवा है वृंदावन में वो केवल रूप गोस्वामी की है। जैसे हम जानते हैं ना कि संबंध ज्ञान के विग्रह मदन मोहन है और वो डिपार्टमेंट पूरा सनातन गोस्वामी का है, और गोविंद देव राधा गोविंद जी जो अभिधेय तत्व के हैं वो सारा डिपार्टमेंट वो रूप गोस्वामी को है, और जो प्रयोजन तत्व है राधा गोपीनाथ तो वो रघुनाथ दास गोस्वामी को, ऐसे डिपार्टमेंट बांट के रखा है। तो इनकी शरण लेने से उसमें आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं हमारे लिए, और प्रभुपाद जी ने सारा सार हमको दिया है, तो वो हम पढ़ेंगे तो फिर हम लायक बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो सच्चे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो सच्चे रूप गोस्वामी के अनुयायी है वो कभी ऐसा नहीं कहते कि जो नाम का जो प्राकट्य है वो लीला से अलग है। रूपानुग है वो ऐसा नहीं सिखाते हैं कि भगवान का नाम और भगवान अलग है, ऐसा कभी नहीं सिखाते। तो मैंने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्राकृत सहज्य है अलग अलग, उनको उनसे सतर्क होने के लिए ये हमें प्रदान कर रहे हैं। और वो ऐसे नहीं कहते कि बिना जो साक्षात्कार हुआ है रस का, हाँ, वो ऐसे ही आ जाएगा, माने इस क्रम से आएगा। आदव श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनाट निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर प्रेम आएगा। ऐसे नहीं कि कुछ भाव के लक्षण ही नहीं है और हम बोल रहे हैं हमें बहुत प्रेम के लेवल पे है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और रस की भी नकल नहीं हो सकती है, उसके ऊपर भी बहुत कड़क लिखा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी के अनुयायी कभी भी ऐसा प्रचार नहीं कहते हैं कि आपको दिव्य आसक्ति हो जाएगी, पहले श्रद्धा के पहले हो जाएगी, पहले श्रद्धा होगी आपकी। बताया था ना, जो सद शरणागति का अभ्यास करता है तो उसमें शुद्ध श्रद्धा आती है, और श्रद्धा के बाद आसक्ति आएगी, क्रम से जाएगा, है ना। ऐसे ही मेरे को बहुत भाव हो रहा है, मेरे को बहुत ये प्रेम हो गया है, मेरे को कृष्ण का दर्शन हो रहा है, स्मरण हो रहा है, और वो कह रहे दर्शन हो रहा है, तो ये सब तत्व विब्रह्म है।
और रूपानुगा कभी ऐसे नहीं सिखाते हैं कि सिद्धि जंप करने से प्राप्त हो सकती है। कोई स्टेज को जंप करने, आपको क्रमिक एक एक स्टेज से चलना पड़ेगा। और रूप गोस्वामी के अनुयायी कभी महाजनों का जो मार्ग है उसको नहीं छोड़ते हैं और नया नहीं बनाते हैं। हाँ, जो दिया है उसी पे चलते हैं। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको कभी भी भगवान के नाम का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी के अनुयायी भौतिक गुण या भौतिक बुद्धि से नाम का वर्णन नहीं करते हैं, वो शास्त्र आधारित ही करेंगे। और रूप गोस्वामी के अनुयायी कभी भी भगवान का जो दिव्य रूप है उसको भौतिक नहीं मानेंगे, क्योंकि उनके पास भौतिक मानसिकता ही नहीं होती है, वो दिव्य स्थल पे होते हैं। और भौतिक बुद्धि से वो भगवान के गुण को, उसका विश्लेषण नहीं करते हैं। और रूप गोस्वामी के अनुयायी जो भगवान के पार्षद है और सभी सामग्री है उसको भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो व्यक्ति भौतिक लीलाओं की सेवा नहीं करता है। माने हमारे अंदर कुछ भी लगाव रहेगा भौतिक लीलाओं के लिए, ये तब तक रहेगा जब तक अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट नहीं होगी। वो कंप्लीट हो गया फिर हम ये विषय वासना तुच्छ होवे, हमें तुच्छ लगेगा, ये सब कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब तक अनर्थ है तो उसमें भी 3 स्टेज है कि पहले व्यक्ति नया नया होता है तो उसको लगता है कि माया सब कुछ है। ये लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, माया में सब कुछ है। फिर वो थोड़ा ज्ञान होता है तो उसको लगता है माया सब कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। और जब पूरा शुद्ध हो जाता है तब बोलते हैं कुछ नहीं है, तुच्छ है। 3 स्टेजेस में होता है, जैसे प्रोग्रेस होता है वो। जो सच्चे गुरु श्रील रूप गोस्वामी की परंपरा में आ रहे हैं उनको रूपानुगा गुरुदेव माना जाता है, रूपानुगा गुरुदेव। और वो कभी भी अपने शिष्यों का शोषण नहीं करते हैं। और रूप गोस्वामी के अनुयायी कभी भी किसी का अधिकार है उसकी लापरवाही नहीं करते हैं, उसके अधिकार देख के उसको उस हिसाब से शिक्षा देते हैं। हाँ, मैंने उसमें कैसा है कि अगर आपका लेवल है तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करना है, और नहीं है तो नहीं करना है। और आपका लेवल है और आप नहीं कर रहे, वो भी नियम आग्रह हो जाता है। तो पूरा जैसे किसी का हार्ट ऑपरेशन करना है लेकिन उसके पेट में बहुत गैस बन गया है, तो पहले वो गैस को शांत करेंगे फिर हार्ट ऑपरेशन करेंगे। इसी प्रकार से ये क्रमिक वो व्यक्ति का असेसमेंट करके उसको ये देंगे। जैसे आजकल बहुत ऐसा हो रहा है वृंदावन में कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको सिद्ध प्रणाली, सिद्ध स्वरूप दे देंगे। और कुछ लोग बहुत साल प्रैक्टिस करते हैं, 25-30 साल, कुछ हाथ नहीं लगता है तो बोलते हैं ये ड्राई लग रहा है, हम आ जाते हैं और ये एकदम हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग विचलित हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। असली गुरु जो है आपका अधिकार के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करने को बताएंगे कि आपका ये लेवल है, ये प्रैक्टिस करो, ये अभी स्वे अधिकार है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। तो रूप गोस्वामी की लाइन में ये है।
तो जैसे व्यक्ति को पेड़ पे चढ़ के कच्चे, जैसे आम है, अभी आम का सीजन आ रहा है, तो कच्चे आम ही तोड़ लिए सब जबरदस्ती, वैसा नहीं करते हैं। जो रूप गोस्वामी के अनुयायी है, वो जो पहले वैधि भक्ति करना है, इसलिए उपदेश अमृता में क्या बताया कि पहले आपको 1 से 7 श्लोक सिद्ध करना है, पालन करना है, तब जाके आप वो जो व्रज भक्ति है, रागानुगा भक्ति है 8वें श्लोक में, उसमें आप जा सकते हैं। पहले 8 श्लोक सिद्ध करना है, खाली कंठस्थ करना है, दूसरे को प्रचार करना है नहीं, अपने जीवन में उतारना है, वेगों को शांत करना है, विकृति नहीं होनी चाहिए दूसरे श्लोकों की, तीसरे श्लोक के उत्साह ये सब गुण आने चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत बड़ा होमवर्क है। मैंने वो क्रमिक ही सिखाएंगे, आर्टिफिशियल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती आप प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, भाव प्राप्त नहीं कर सकते, आपको वो मेहनत करके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन सामर्थ्य सबके अंदर है, ऐसा भी नहीं सोचने कि हमसे नहीं होगा, वो सेल्फ लिमिटिंग बैरियर है। जैसे कुछ लोगों ने टेस्ट किया था, एक कमरे में बड़ा पाइप लगा दिया, उसके ऊपर केले लगा दिए और आइस कोल्ड वाटर गिरने का डिवाइस लगा दिया, उसमें 4 कमरे में बंदर छोड़ दिए। अब बंदर ऊपर जा रहे, एकदम ठंडा पानी गिर रहा है आइस कोल्ड, ऐसे बार बार प्रयास किए, फिर बंदर ने क्या बोला, ये केले हमारे काम के नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, 2 बंदर को निकाल दिया और जो ऊपर का डिवाइस बंद कर दिया। अब ठंडा पानी नहीं गिरेगा, कोई चढ़ेगा तो केला मिल जाएगा, और 2 नए बंदर डाले। अब जो 2 नए बंदर डाले वो ऊपर चढ़ रहे, दूसरे तो अनुभव किए कि ठंडा पानी गिरेगा, तो ये जब 2 बंदर ऊपर चढ़ रहे तो उसका पैर पकड़े, ऊपर जाएगा पानी गिरेगा, ये केले तेरे काम करे। उसके बाद में क्या किया, जो 2 अनुभवी थे उसको भी निकाल दिया। अब ये दोनों ने कभी ठंडा पानी अनुभव नहीं किया है, उसमें और 2 डाल दिए, उन्होंने भी वही उसको सिखा दिया, ये केले तेरे काम के नहीं। तो कोई केला नहीं खा रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है, प्रेम मिल ही नहीं सकता है, प्रभु खाली जो भी करना है करते रहो, ऐसा भी नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाए, श्रवणादि सुचिते करे उदय। सबके अंदर सामर्थ्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति को बच्चा होता है तो उसके अंदर चलने का सामर्थ्य है। पहले वो करवट बदलने में भी दिक्कत होता है, फिर घुटनों पे चलता है, फिर खड़ा रहता है, गिर जाता है, फिर एक दिन चलता है बढ़िया से। इसी प्रकार जब मनुष्य देह मिलता है तो हमें क्रमिक विकास करने का, अच्छी तरह साधु संग करके और शरणागति करके हम क्रमिक विकास कर सकते हैं और भाव और प्रेम तक पहुंच सकते हैं। दोनों श्रीला प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि एक ही जीवन में संभव है ये, लेकिन उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। ढीला डाला रहेंगे तो फिर तो मुश्किल है, फिर 2-3 जन्म लग जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो हो सकता है, सभी के लिए संभव है। दिसंबर 1936 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब समाधि में जा रहे तो उसके 13 दिन पहले उन्होंने एक लेक्चर दिया गौड़ीय मठ में, और वो जब वो बिस्तर पे थे उनका आखिरी लेक्चर था। कुछ वेस्टर्न डिवोटीज भी थे और श्री सुंदर आनंद विद्या विनोद, उन्होंने सारा नोट्स बनाया उसका, उस लेक्चर का, और बाद में गौड़ीय शिक्षा में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। तो उसमें से कुछ यहाँ पर है जो प्रवचन बंगाली में था। हमारी आशा और इच्छा है कि हम रूप गोस्वामी के कमल चरणों की रज के एक कण बने। दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल, जो लास्ट
को भी, उसको कहते हैं हमसा गीत, जो लास्ट लिटरेचर रहता है, वो उसमें सारा सार रहता है। तो ये लास्ट उनकी शिक्षा है। दांतों के बीच में घास का तिनका लेकर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, ताकि मैं रूप गोस्वामी के कमल चरणों की धूल बन जाऊँ जन्म जन्म। जो गुरुपाद पद्म के पास जाते हैं, जो रूप गोस्वामी के पास जाते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, मैं गुरुओं के गुरु हूँ, मैं वैष्णवों का गुरु हूँ, वो वास्तव में रूप गोस्वामी के चरण की रज को का जो महिमा है वो बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। हमारे श्री गुरुपाद पद्म इस प्रकार की विचार को पूरा बहिष्कार कर दिए है। ये कैसा है, मैं ग्रेट डिवोटी हूँ, ये केशी अनर्थ है, जिसको भगवान ने केशी घाट पे मारा। मैं बहुत ग्रेट डिवोटी हूँ, वो उससे प्रगति नहीं हो रहा है ना। उसका मतलब है वो थर्ड लेवल पे भी नहीं आया है, त्रिनादपि सुनिचेना पे भी नहीं आया है। वो अभी अनर्थ की खेती कर रहा है, तरंग रंगीनी पे है। उसको प्रतिष्ठा चाहिए, लाभ चाहिए, पूजा चाहिए। दीन के मित्र, आप जैसे चाहे वैसे मेरे साथ कीजिए, या तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए या दंड दीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरा कोई प्रभु इस दुनिया में नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी को। जैसे चाटक पक्षी वो बादल को प्रार्थना करता है, और बारिश आए या बिजली आए वो प्रार्थना करते रहता है। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे कि मैं रूप गोस्वामी का हूँ, रूप गोस्वामी मेरे हैं। और क्या आवश्यकता है मेरे लिए? जो मेरे गुरुदेव श्रीला रूप गोस्वामी ने शब्द का उच्चारण किया है वो परफेक्ट है। मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मदद करे मेरे गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी की सेवा में। मेरे गुरुदेव का एक ही लक्ष्य है, राधा कृष्ण को प्रसन्न करना। सारे दुनिया के लोग मेरा बहिष्कार करें या मेरे गुणगान करें, लेकिन मैं रूप गोस्वामी की रज को पकड़ के रखूँगा, वही मेरा धन है। तो हम लोग प्रभुपाद अनुगा भी है, रूपानुगा भी है। तो हमें, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था कि ये उपदेश अमृता और भक्ति रसामृत सिंधु ये बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और जैसे कहा कि रूप गोस्वामी की ये जो उपदेश अमृता है वो किताब बहुत छोटी है ना। वो एक दिन में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिद्ध नहीं होगा। है ना। तो इसलिए वो एक मैन्युअल है वो। और देखो वो एक किताब छोटी है ना, उसके ऊपर श्रीमती माता जी ने ऐसे 2 वॉल्यूम बनाए। ये पूरे उपदेश अमृता पे है, इतना बड़ा। और भक्ति विनोद ठाकुर का भी कमेंट्री है, वो थोड़ा बड़ा है उपदेश अमृता से। पीयूष वर्धिनी भक्त्यालोक किताब है ना, भक्त्यालोक। तो ये सब आपको सिखाएंगे गोपी भाव प्रभु। तो हमारे लिए सबसे पहले उपदेश अमृता की शिक्षाओं का बहुत सख्त रूप से पालन करने का बहुत आवश्यकता है। इसको अच्छी तरह से हमें समझना पड़ेगा और अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा
जैसे कहा जाता है कि अगर हमारे वेग हमको परेशान करते हैं तो फिर वो क्या होता है, हम अत्याहार करते, प्रयास करते, प्रजल्प करते, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम, ये होता है। तो वेग पहला श्लोक पालन नहीं होता है तो दूसरे में जो प्रॉब्लम है वो सारे हमारे अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लग जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए फिर उत्साह, निश्चय, धैर्य, उस प्रकार से भक्ति करना पड़ेगा। बहुत ही सिस्टमेटिक और साधु संग में शिक्षा लेके, और फिर साधु संग कैसे करना है तो उसमें ददाति प्रतिगनाति बताया, प्रसाद लेना देना, गिफ्ट्स देना लेना। इससे क्या है कि हमारा एक रिलेशनशिप अच्छा बनता है। लेकिन मुख्य साधु संग क्या है, गुह्यम अख्याति पृच्छाति, कॉन्फिडेंशियल रिवीलिंग ऑफ माइंड एंड इंक्वायरी। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी चला जाएगा, जल्दी आपको सल्यूशन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। तो इसलिए इस प्रकार का साधु संग कैसे करना है वो बताया। साधु में दोष नहीं देखने का, हाँ, ये सब सिखाया। और फिर नाम लेना, नाम लेते रहो, अपराध से बचते रहो। तो धीरे धीरे जो नाम अच्छा भी नहीं लगता है पीली अवस्था में, वही नाम दवा का काम करेगा और फिर नाम ही आपको मधुर मधुर लगेगा। अब आप अपराध रहित नाम पे आ गए। अब आप 8वें श्लोक की जो शिक्षाएं हैं उसको पालन कर सकते हैं। और ये बताया है उसमें इति उपदेश सारम, ये एसेंस है, ये एसेंस है। जैसे कल वास्तव में राधा कुंड का प्राकट्य है जो जीव गोस्वामी ने बताया। पहले लोग सोचते थे बहुलाष्टमी है, तो जैसे रूप गोस्वामी ने बताया उसी में उपदेश अमृता में कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, उससे गोवर्धन, और टॉप मोस्ट प्लेस राधा कुंड। लेकिन नारद जी और 4 कुमार जो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, उनके लिए भी मुश्किल है वो प्राप्त करना, वो रस प्राप्त करना। हाँ, ये जो ऊंचे, सबसे ऊंचा रस प्राप्त तो उधर ही होता है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये बहुत आसान हो गया है। और चैतन्य महाप्रभु ने सारी कृपा दे दी है रूप गोस्वामी को। तो अगर प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखते हैं कि ये जो प्राथमिक जो शिक्षाएं रूप गोस्वामी दे रहे, इसका अगर सख्त रूप से इफ़ यू फॉलो स्ट्रिक्टली, देन हाउ टू मेक फर्दर एडवांसमेंट विल बी रिवील्ड टू यू। अगर इसका सख्त आप पालन करेंगे तो भगवान आपको किसी भक्त के माध्यम से, किसी शास्त्र के माध्यम से या हृदय से बताएंगे और आगे प्रगति कैसे करना है, आपको संग भी प्रदान करेंगे। अभी हमें सोचो कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं हमें संग कैसे प्राप्त होता है, सुकृति बल से। हमारा अगर पिछले जन्म का ज़्यादा सुकृति नहीं है तो हमें उतना पावरफुल संग नहीं मिलेगा। और अभी भी हम ठीक से भजन नहीं कर रहे, हमारा सुकृति बल नहीं बढ़ रहा है, तो हमें आगे ऐसा उन्नत संग कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम जब ठीक से सेवा करेंगे, वैष्णवों की सेवा करेंगे, भगवान का नाम बढ़िया से लेंगे, विग्रहों की सेवा करेंगे, तो हमारा सुकृति बल भी बहुत बढ़ जाएगा और उस प्रकार से हमें अच्छा संग मिलेगा और हम उसको समझ पाएंगे। जैसे किताब तो सभी दुकान में मिल रही है, लेकिन आप जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इस प्रकार से समझ नहीं आती है। वो आप चर्चा करते हैं ना कि एक तो ज्ञान ऐसे लिया जाता है और एक ज्ञान ऐसे दिया जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग प्रोसेस। तो ये असेंडिंग प्रोसेस नहीं है, कृपा से मिलता है ये। तो उसको
पालन करेंगे, जब हम पहले प्राथमिक जो रूप गोस्वामी की शिक्षाएं हैं उनको पालन करेंगे और रूप गोस्वामी से अटैच्ड हो जाएंगे, जैसे क्या नाम था वो, एक भक्त ने देखा ना, पूर्णिमा का समय था, रात में रूप गोस्वामी की समाधि में, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो झाड़ू मारते थे। तो प्रभुपाद जी का क्या था, रात में हर रोज़ झाड़ू मारते थे रूप गोस्वामी की समाधि के आजू बाजू में, और वो बोलते थे गिव मी योर मर्सी, मुझे आपकी कृपा दो, ओ शिला रूप गोस्वामी मुझे कृपा दो, ऐसे। तो एक कोई थे, उनका नाम अभी, हाँ बाबा जी थे, तो उन्होंने बहुत बार सुना तो बोले कोई बोलता होगा, वो सो गए, लेकिन आज उठ के उन्होंने देखा तो देखा प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी को, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए, हमारे गुरु की कृपा के लिए, प्रभुपाद जी की कृपा के लिए, गोस्वामियों की कृपा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है कि अगर आप इन सब महान आत्माओं का स्मरण करते हैं तो उनका 1% पुण्य फल आपको सुकृति प्राप्त होता है। तो जस्ट बाय रिमेम्बरिंग देम, इसलिए कहते हैं ना प्रातःकाल स्मरणीय, सुबह उठ के पहले हमको स्मरण करना चाहिए, सबको प्रणाम करना चाहिए, इस प्रकार से हमारा दिन स्टार्ट करना चाहिए। और भागवत के पहले स्कंद में बताया है ज्ञान के 5 लक्षण, उसमें एक है कृतज्ञता। तो हमारी आज तक जितनी प्रगति हुई है वो किन लोगों की वजह से हुई है, उनको हमें व्यक्त करना है कृतज्ञता। थैंक यू प्रभुपाद, थैंक यू वृंदावन धाम, थैंक यू होली नेम, थैंक यू रूप गोस्वामी, है ना। तो फिर और कृपा मिलेगा। हम खाली लेते रहेंगे, कभी थैंक यू भी नहीं बोलेंगे तो वो सही नहीं है, वो ज्ञान का लक्षण नहीं है, अज्ञानता है वो। हाँ, तो ये सब क्वालिटीज़ डेवलप करना पड़ेगा। तो पहले हम अगर ये पालन करते हैं रूप गोस्वामी की, तो फिर आगे कैसे हमारा जो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है और कैसे उनकी निज सेवा के लिए योग्य बनना है, ये सारा बताया जाएगा। आर्टिफिशियली इसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, बिना अधिकार ये प्राप्त नहीं होगा, हो नहीं सकता है, वो स्पष्ट लिख दिए है सभी आचार्यों ने। तो इसलिए इन शिक्षाओं का अच्छी तरह पालन करना चाहिए रूप गोस्वामी का, और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का अच्छी तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर कैसे आगे प्रगति करना है वो ये सब आचार्य करेंगे हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। प्रभुपाद जी ऐसे भी कहते थे कि वी मेड योर गुड फॉर्च्यून, वो साधु संघ ने गुड फॉर्च्यून किया। ये भी शास्त्र में कहा जाता है कि साधु अगर आपका कुछ ऐसा जटिल कर्म है लेकिन साधु बीच में आ जाएगा तो काट सकता है, दे कैन कट इट बाय देयर पावर। जैसे मृगारी का हम देखते हैं, नारद जी आए तो उनका फास्ट ट्रैक कर दिया। वो वेश्या जो हरिदास ठाकुर को पतन करने गई, हरिदास ठाकुर ने उनका फास्ट ट्रैक कर दिया। तो दे हैव द पावर, दे कैन गिव यू द मर्सी, बाय देयर मर्सी यू कैन एडवांस फास्ट इफ यू सरेंडर टू देम।
But generally that Shraddha is there from previous Sukruti. जैसे सोचो कि भगवान कहते हैं ना योग भ्रष्ट हो गए, तो कोई योग भ्रष्ट हो गया, स्वर्गलोक में चला गया, फिर वापस उसने जन्म लिया धनवान परिवार में या ब्राह्मण के परिवार में, या बहुत उन्नत था तो वैष्णव परिवार में, तो वहाँ तो उसका भक्ति चालू हो जाएगा। लेकिन उसका सुकृति था, तो अभी वो साधु को मिलेगा और वो फटाफट चैंट करेगा। तो जैसे हम कुछ भक्तों को देखते हैं तो उनको 16 माला आने में तो 4-5 साल लग जाते हैं, और कुछ 2 महीने में ही आ जाते हैं, क्योंकि उनका पहले का प्रैक्टिस था ना। तो जहाँ तक वो उनका पिछले जन्म में प्रैक्टिस था वहाँ तक वो क्षुप्त करके आ जाएगा, बाद में उसको मेहनत करना है आगे बढ़ने के लिए, वो क्रम चलता है। यस प्रभु। किसी को फॉरगिव कैसे कर सकते हैं? वो बार बार मिस्टेक कर रहा है कोई, अगर और उसको फिर फॉरगिव भी करना है, फिर उसको उसकी सेवा भी करनी है, फिर डायरेक्ट ये कैसे है पॉसिबल? हाँ, तो मैंने तरोरपि सहिष्णुना इसलिए कहा गया है कि आप पेड़ को 1 पत्थर मारो या 10 पत्थर मारो, वो रिएक्ट नहीं करने वाला है। तो हमें टॉलरेट करना पड़ेगा और उसको फॉरगिव करना पड़ेगा कि ये अज्ञानता की वजह से ऐसा कर रहा है, और अगर हम उसको उससे वरिष्ठ है तो हम उसको सिखा भी सकते हैं कि ऐसा करने से आपका प्रगति अच्छा होगा। तो ये सीखना पड़ेगा। ये पूरा फॉरगिवनेस सेमिनार आपका हुआ है, फॉरगिवनेस सेमिनार, तो प्रभु जी करेंगे आपका फॉरगिवनेस सेमिनार। ये गाइडलाइन श्लोक है 10:14-8, तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेव आत्मकृतम विपकाम। तो वो बार बार अभ्यास करने से आएगा। हरे कृष्ण। मुझे आपने जैसे बताया कि रूपानुगा पद्धति में भक्ति की प्रोसेस में जंप नहीं करते हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी एक सिद्ध प्रणाली जो है कई लोगों को दी। तो ये क्या एक तरीके से जंप नहीं कहा जाएगा? नहीं, उन्होंने उसका क्वालिफिकेशन देकर दिया। वो लिखा था ना उसमें कि क्वालिफिकेशन देकर देते, तो जिसका क्वालिफिकेशन है उनको दिया जाएगा, सभी को नहीं दिया ना क्वालिफिकेशन। तो जैसे प्रभुपाद जी ने भी कुछ लोगों को साथ में डबल दीक्षा दे दिया, उन्होंने उनका लेवल देखा, वो सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप अनर्थ के बारे में बता रहे थे, तो अनर्थ का ये जो लेवल होता है, इसको मतलब जो इस लेवल पे होता है उसको खुद को टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं अनर्थ के लेवल को, और हमको कैसे हम इसको सेल्फ असेसमेंट करें कि हमारे अनर्थ क्लियर हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं? तो पहले तो जब हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा है ना, तो उस समय हमें सेपरेट करना है कि हम माइंड के साथ जब आइडेंटिफाई करते हैं ना कि मैं मन हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो कट कर दिया कि आप मन नहीं हैं, आप आत्मा है, तो वो आधा सॉल्व हो जाता है। और फिर हम कैसे उसको जाने अनजाने में उसके ऊपर उसको फीड कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं अनर्थ का। जैसे सोचो काम वासना है, तो काम वासना का पोषण कैसे हो रहा है कि हम ऑपोजिट सेक्स का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान कम करेंगे तो ये वासना कम हो जाएगी। उसको पानी नहीं डालेंगे। जब हम अनर्थ की खेती नहीं करेंगे जाने और अनजाने में, और भगवान को प्रार्थना करेंगे और अच्छी साधना करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो भगवान अनर्थ को हटा देंगे। लेकिन जब तक हम उसकी खेती कर रहे हैं जाने अनजाने में, तो जल्दी जाएगा नहीं अनर्थ। हमें खेती बंद करना
अनर्थ हम नहीं निकाल सकते, अनर्थ भगवान निकालेंगे, लेकिन अनर्थ की खेती बंद करना हमारी जिम्मेदारी है। ये अनर्थ हमारे अंदर आया कैसा? क्योंकि हमने पिछले जन्म में भी उसकी खेती की है या इस जन्म में खेती की है, तो खेती हमें बंद करना है। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्र में से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक इस प्रकार से हमारी जैसे ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो दृष्टि है वो दृष्टि पतन नहीं होती है, लेकिन सत्वगुण में रहती है, मातृवत परदारिषु। या जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि सी देम एज कृष्णस गोपीज, या तो फिर देखते ही नहीं हम उनके ऊपर, तो फिर हमारा जो काम वासना है वो भगवान की कृपा से चला जाएगा। लेकिन हम अनिच्छनपि भी, वो शुरुआत में धक्का भी, अंदर से प्रेशर आता है, तो उसके वजह से हम उसका ध्यान करते हैं, तो फिर बीमारी बनी रहती है। तो ये सब सीखना पड़ेगा, सटल लेवल पे ये कैसे काम कर रहा है उसको सीखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको गुह्यम मख्याति पृच्छाति आपके काउंसलर के साथ करना चाहिए। और ये शास्त्र का ज्ञान इधर काम का नहीं, कल भी बताया था, इधर होना चाहिए। जब माया सामने है तो इधर चाहिए। जैसे सोचो कि ये नरेंद्र मोदी का एसपीजी कमांडो है, अब उसके पास मशीन गन नहीं है लेकिन उसके पास रिवॉल्वर है, और वो बाथरूम गया और अभी उसको पता नहीं अरे किधर गया रिवॉल्वर, उतना टाइम थोड़ी देगा आतंकवादी, उसको 1 सेकंड में उड़ा देगा। तो ज्ञान उसी प्रकार का है कि हमको माया चांस नहीं देती है। हमारा ज्ञान उस समय होना और हम अपने आप को बचा ले, भगवान से प्रार्थना करें। दूसरा, मन शिक्षा में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जब भी आपके ऊपर काम वासना का अटैक आए तो आप वैष्णव का नाम पुकारो, हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद सेव मी, ओ रूप गोस्वामी सेव मी, ओ कुमारा सेव मी, ऐसे उनका नाम ले सकते हैं वैष्णव का। तो वो कहते हैं कि जैसे हाईवे रॉपर्स है, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे सोचो कि आपकी गाड़ी जा रही है और 4 डाकू की गाड़ी आके आपको ब्लॉक कर देती है, अब आप क्या करेंगे? वो आपको लूट लेंगे। उस समय आपके पास खाली पुकारने का अवस्था रहता है, तो उस समय आप पुकार सकते हैं और आप सतर्क रह सकते हैं कि जब हम माताओं के आसपास में है तो हम अपनी दृष्टि उसको पवित्र रखें और हमारी धारणा उनके प्रति है वो पवित्र रखें। तो फिर धीरे 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 जैसे ये ज्ञान बढ़ेगा, तो हमने बताया था ना, वो उड़ नहीं जाएगा, वो माया की हवा से उड़ेगा नहीं, स्थिर रहेगा। तो जैसे बुद्धि सतर्क होती जाएगी और हम अच्छी तरह से साधना करेंगे तो ये मूल से बीमारी निकल जाएगी। तो इसलिए सुबह चैंटिंग करना बहुत अच्छा, चैंटिंग करना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। मैं बीच में गया था 4-5 साल पहले लंदन सो स्ट्रीट में, तो भक्ति बृहद भागवत महाराज का वहाँ क्लास चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि तीन भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो तीनों का मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा था कि पहला भक्त जो है उसका बहुत ही बढ़िया माला हुआ है, वो जा रहा है और एक बहुत ही सुंदर विदेशी माता आ रही है और उसका मन में एक ऐसा विचार आता है, लेकिन उसको खट करके वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि उसने अच्छी साधना की है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। दूसरा भक्त होता है, उसकी 50% जैसी अच्छी माला हुई है, 50% अच्छी नहीं हुई है, तो वो जैसे थोड़ा सा पटाने भी जा रहा है माता, और माता कर रही आँख ऐसे, तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और तीसरा तो सो ही रहा था जप में और वो उसको करने गया और वो जूता पड़ा। So it's like that. Sadhana will protect you. Krishna, how he will protect you? The holy name will protect you. If you have taken nice shelter, आपने अच्छा आश्रय लिया है हरि नाम का, तो हरि नाम आपकी रक्षा करेंगे। आपने ठीक से नहीं लिया है तो फिर झोंके आएंगे, झूला झूलेगा। ऐसा समझा रहे थे महाराज।
हरे कृष्ण जी। जैसे कि यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है वो बढ़ता है, तो फॉल्ट फाइंडिंग जो माइंड की है वो आता है, और वैष्णवों के प्रति अपराध, और दूसरा है कि सुकृति तो है ही नहीं, थोड़े थोड़े मतलब चल रहे हैं, तो अपराध कम कैसे करें और सुकृति कैसे ज़्यादा इकट्ठा करें। वैष्णव की सेवा करो, प्रभुपाद जी की सेवा करो, सुकृति बढ़ेगा। और इसका ज्ञान सीखो कि दोष देखने से क्या होगा। जैसे उस दिन में मैंने बताया था, महाभारत में बताया जा रहा है कि जब हम किसी का दोष देखते हैं तो हमारा पुण्य उसको जाता है और उसका पाप हमारे अकाउंट में आता है। तो ये कितना भारी सौदा है, इसको याद रखेंगे तो हम दोष नहीं देखेंगे। दूसरा एक हम कहते हैं, दोषम इच्छन्ति पामरा सज्जन गुणम इच्छन्ति। जो सज्जन होते हैं वो लोगों में अच्छा ही ढूंढते हैं, और जो दुर्जन है वो लोगों में। तो हमको क्या बनना है, सज्जन बनना है या दुर्जन बनना है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और डिटेल में भी बताते हैं कि 4 प्रकार के साधु है और 4 प्रकार के असाधु है। महत, महतर, महतम, अति महतम। महत होता है उनको अच्छाई और बुराई भी दिखती है किसी में, लेकिन वो अच्छाई पे फोकस करते हैं, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये बात सुनेगा तो उसको सुधारने के लिए प्रचार भी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। महत्तर होता है, उनको भी दिखता है लेकिन वो प्रचार भी नहीं करते, वो समझते हैं कि ये भक्ति में है, धीरे धीरे इसकी सब बुराई चली जाएगी। और अति महत्तम होता है, वो जहाँ अच्छा ही नहीं है वहाँ भी अच्छा ही दिखते हैं, ऐसे साधु। ऐसे असाधु भी है। असाधु क्या है, उसको अच्छाई बुराई दोनों दिखती है लेकिन वो बुराई पे फोकस करता है। और अति असाधुतम क्या है कि जहाँ कोई बुराई नहीं है वहाँ भी उसको बुराई दिखती है। तो हमें अपने आप को साधु के मोड में ले जाना है, अभ्यास करना पड़ेगा। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है। ये कथामृत बिंदु में एक आर्टिकल था माधवानंद प्रभु का, उसमें ये था। हरे कृष्ण जी, कल आप बता रहे थे, परसों बता रहा था कि जो कनिष्ठ अपराध करते हैं तो जो पाप लगता है और उसको उसके रिएक्शन में बीमार होना पड़ता है, और जो मध्यम उनको ऑफेंस करते हैं तो इसमें उनको आश्रम छोड़ना पड़ता है, जैसा कुछ बता रहा था। अपराध लगता है, अपराध लगता है, हाँ। डिटेल्स में आश्रम या 10 साल भक्ति में खत्म, ये कहीं एग्जैक्टली इसका रेफरेंस है। हाँ, ये आर्टिकल है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो हारमोनिस्ट से है। मैं आपको भेजूंगा, आप गोपी भाव प्रभु को भेज देना, मेरे पास है वो। एक प्रश्न होगा, हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं 6 अर्जेस हैं, उसमें भी मैं कहीं सुन रहा था कि जो 6 अर्जेस हैं वो हम क्या सुनते हैं कि जो अर्ज हम खुद से ट्राई कर रहे हैं, अपने ज्ञान से प्रयास से कर रहे हैं, तो ये कृपा से अल्टीमेटली मर्सी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा। कृपा से हम प्रयास करेंगे तो इसमें, और कहीं ये भी सुना कि 6 अर्ज है, ये बेसिक प्रिंसिपल है किसी भी योग का, चाहे वो योग का मन और इंद्रिय को संयम करना, और बेसिक इसके नियम भी, और सेम टाइम एनवाई का प्रिंसिपल भी। तो इसमें भक्ति की प्रधानता ज़्यादा है, ये खुद का एंडेवर। हम लोग इसमें इनको भगवान की कृपा से भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हम केवल अपने बल से प्रयास नहीं कर रहे उसको रोकने का, हम उसको भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि काम अर्पण भगवान की सेवा में, वो काम है तो हम भगवान के लिए बहुत कुछ दौड़ेंगे, करेंगे, ऐसे करेंगे। क्रोध है तो जो भगवान के द्वेषी है उनके ऊपर क्रोध करेंगे। इस प्रकार से सारे हमारे वेगों को उनको एंगेज करेंगे भगवान की सेवा में। और जैसे प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करना कि डोंट ईट टू मच, ईट व्हाट यू नीड, ये बेसिक कॉमन सेंस तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। हरे
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न। तो ये एक प्रश्न था कि जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे साधना और माला जप पे और ये सब चीज़ों पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि ये सब कोई अब करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हमारे जो संस्था में सेवा की प्रधानता है, तो क्या मतलब ऐसे एक प्रश्न आ रहा था मन में कि क्या कोई अगर साधना ठीक से नहीं कर पाता, जीवन भर सेवा करता है गुरु की, कृष्ण की, क्या उस भक्ति को अटेंड कर पाएगा या नहीं, या केवल एक ही माध्यम है साधना, जब अच्छा करो शुद्ध हो जाओ, तीनों का बैलेंस करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बोला है पहले स्वास्थ्य, फिर तीव्रेन भक्ति योगेन। आपके अंदर बहुत सारी इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा है, लेकिन तीव्रता से साधना करना है और फिर सेवा करना है, क्योंकि सेवा कृष्ण भावना भावित करना है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर साधना नहीं हो रही है तो फिर संभव है, ज़्यादातर बहुत रेयर केस होगा कि वो कर पाएगा, उसकी सेवा रजोगुण और तमोगुण में होगी। दूसरा, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि विथ बेयर मिनिमम ऑफ साधना रजोगुण एंड तमोगुण विल नॉट शिफ्ट। माने आप रजोगुण और तमोगुण में ही भटकते रहेंगे अगर आपकी बहुत कम साधना है तो जब साधना ही नहीं है तो फिर उसके हाल क्या होंगे। तो इसलिए क्रम यही है जो प्रभुपाद जी बता रहे, स्वास्थ्य को अच्छी तरह से रखिए ताकि आप अच्छी साधना कर सकें और फिर सेवा करें। क्योंकि अभी हम फिर डिटेल में नहीं जाएंगे, सब चीज़ इतिहास भी बताता है कि जिन्होंने साधना को निगलेक्ट किया तो फिर वो अच्छा नहीं रहा उनके लिए। नेगलेक्ट नहीं करनी है, प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसके बाद से। हाँ, तो हम हो नहीं सकता, हम ऐसा नहीं कि हम प्लस शुद्धता से जब ध्यानपूर्वक जप कर पा रहे हैं, पूरा जीवन हमने प्रयास किया लेकिन हम शुद्ध नहीं हो, ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाए, लेकिन हम नहीं, आप कर पाएंगे धीरे धीरे, ऐसे सोचो ही मत कि नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा ना, आप भक्तों के संग में सीख रहे हैं, इतने क्लासेस सुन रहे हैं, तो होगा धीरे धीरे, क्यों नहीं होगा। भगवान की कृपा का मतलब क्या है, आप ऊपर उठेंगे ना। जैसे साधारण माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े तरक्की करें, तो क्या राधा कृष्ण हमारे लिए अच्छा नहीं चाह रहे? वो भी चाह रहे कि हम अच्छी तरह से इन किताबों को पढ़े, ज्ञान ले और आगे बढ़े, कम से कम पास तो हो जाए। हमारी इच्छा उतनी शुद्ध नहीं है ना, जिसके तो हमारी इच्छा को मिलानी है, यही तो शरणागति है, यही तो शरणागति है। हरीश प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न है कि जो मन का गति है, ये जो वेग है मन का, ये तो कई योनियों से हमारी प्रवृत्ति चलती आ रही है और हम इसको कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करें, नियंत्रण में करें, तो इसका क्या आशा है? इसीलिए भगवान ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, और उसमें क्या है कि आपको मंत्र उच्चारण करना है और सुनना है, इससे माइंड कंट्रोल होगा। ये सबसे आसान तरीका दिया है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो जो आप नाम सुनेंगे वो नाम आपको शुद्ध करते जाएगा धीरे धीरे, और फिर ये ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान से बुद्धि अच्छी चलेगी, तो फिर उस हिसाब से भी आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कंट्रोल होगा माइंड। क्योंकि सोने के बाद भी मन की गति रुकती नहीं है। हम जो ड्रीम, स्वप्न जो आते हैं, हम जो भी करना करते दिन में उस संबंधित होता है, पहले रूटीन आते हैं, उसमें भी मन अपना कार्य करता रहता है। अगर हम कुछ कार्य से कर सफाई कर रहे हैं, पहले कुछ छवि उसकी आ जाएगी, तो पता नहीं होता सारी चीज़ें, तो उसमें भी चलते रहता है, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर हमारे लिए। नहीं, वो जैसे जैसे आपका माइंड भजन में, सेवा में लगेगा, वैसे वैसे उसमें वो विचार आने चालू हो जाएंगे। ये कुछ समय लगता है ना। प्रभुपाद जी फ़ैन का उदाहरण देते हैं कि फ़ैन पहले आपने तो फुल स्पीड में चलाया है, सोचो 40 साल, तो अभी उसको बंद होने में टाइम लगेगा।
तब तक सहन करना पड़ेगा। और इस पे विश्वास रखो कि ये प्रोसेस काम करेगा। तो फिर वो धीरे 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 करके वो कम हो जाएगा। अभी आपके लिए बहुत अच्छा है, उत्साह के लिए, ये मेजरमेंट करना कि जो पहले नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी कितनी थी और इंटेंसिटी कितनी थी, और ये आप अभी भजन कर रहे हैं उससे वो कम हो रही है, उसका मतलब ये प्रोसेस काम कर रहा है। पहले 50 विचार आ रहे थे काम वासना के एक दिन में, अब खाली 10 आ रहे हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। इस प्रकार से आपको पूरा लाइट आएगा कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। एकदम हम पॉजिटिव में चलेंगे वैसा नहीं होगा। इसमें कैसा है ग्राफ, जैसे ज़ीरो जो है वो तटस्थ रेखा है, फिर -1, -2, -3, -4, -1 मिलियन, और इधर +1, +2, +3। अभी हर भक्त अलग अलग लेवल पे है, कोई -1 पे है, कोई -10 पे है, कोई -2000 पे है। अब वो ये यात्रा कर रहा है, तो लंबे समय तो माइनस में ही यात्रा चल रही है। लेकिन अभी पहले -2000 था, लेकिन अभी -10 है। दैट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। यू कमिंग क्लोजर टू 0, देन यू मूव ऑन टू +1, +2, +3। तो अनर्थ निवृत्ति हो गया, फिर आप पॉजिटिव में मूव कर रहे, अब निष्ठा लेवल से 1 प्लस में जा रहे। तो अनर्थ निवृत्ति तक वो सब नेगेटिव रास्ते ही चल रहे, लेकिन वो नेगेटिविटी कम हो जा रही है। दैट यू कैन मेजर इजीली बाय काउंटिंग डेली योर थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। धन्यवाद गुरु जी। यस। मुझे मेरा क्वेश्चन चैंटिंग के ऊपर था कि हम लोग बस चैंटिंग करते हैं तो मेनली चैंटिंग में सुनना रहता है, जो हम जपा कर रहे हैं चैंटिंग उससे सुनना रहता है। और जब हम ग्रुप में चैंटिंग कर रहे होते हैं, सब लोग माला कर रहे होते हैं, तो अपना आवाज़ आता नहीं। अगर जोर से भी करते हैं तो सामने वाला दिक्कत होता है। अगर बैठे हैं तो वो तो ठीक है, हम धीरे कर रहे हैं, लेकिन बराबर में जो वो लाउडली एकदम चैंटिंग कर रहा है, अपना कुछ समझ में नहीं आ रहा चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर अकेले जाते हैं तो फिर देते हैं अरे अगर अकेले भजन कर रहे हैं सही है कि नहीं है, क्या करें समझ में नहीं आता। फिर सुनाई नहीं देता, अपना जो जमा कर रहे हैं वो भी सुनाई नहीं देता, कैसे फोकस करें। इसमें आपको यहाँ के अथॉरिटी से डिस्कस करना पड़ेगा। हम वैसे हमारे मंदिर में होता है और किसी को नहीं सुनाई देता है तो मैं उसको बोलता हूँ एकदम कोने में जाके बैठ जाओ और थोड़ा लाउड करो, क्योंकि अगर हम सबके साथ बैठते हैं तो हमें उतनी वॉल्यूम में चैंट करना चाहिए जो 3 फीट रेडियस में उसका आवाज़ सुनाई दे। और फिर एकदम नज़दीक नहीं बैठते, सब लोग थोड़ा थोड़ा दूर बैठते हैं तो सब लोग अपना सुन सकते हैं। लेकिन किसी को लाउड चैंटिंग करना है तो फिर उनको थोड़ा सा अलग बैठना चाहिए। तो फिर वो, लेकिन ये वो मंदिर का है, यहाँ का ये इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, वो भी है, चला गया तो गया तो गया। हाँ ये भी मैंने सुना था कि एक्चुअल हियरिंग जो थे, जैसे भक्ति बताते थे कि व्हेन वी आर हियरिंग हम नहीं सुन पा रहे हैं, इसके मतलब है हमारा टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मैं ध्यान से सुनने का, इवन तो प्रैक्टिकल है तो दूर रहना चाहिए वैसे, बट हमारे इंटरनली मतलब ये होना चाहिए कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई होली नेम। एक्चुअल होली नेम जो सुनते हैं हर चीज़ बैकग्राउंड में चला जाता है, एंड देन वी हियर ओनली अदर पॉइंट। सो उसके ऊपर भी हमको
अभ्यास, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन का कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट कलयुग जैसे बढ़ेगा डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ते जाए। हाँ सही है। सचिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक सेमिनार में कि एक व्यक्ति था, वो वाराणसी का ट्रैफिक लाइट में बैठ के वो ध्यान कर रहा था। सो महाराज बहुत शॉक हो गया था कि इतनी ट्रैफिक लाइट है। देन वो उस व्यक्ति को यमुना का स्नान करने के लिए गए थे, सारी गंगा का, उस जगह में वो भी स्नान कर रहे थे। सो महाराज थोड़ा बहुत हिंदी करके बात करते, वो अच्छी ब्रिटिश इंग्लिश में बात कर रहे थे। देन महाराज पूछे आप किधर रहते हो? देन एक बोर्ड दिखाए थे और बोर्ड के ऊपर एक छोटी सी घर था, उसमें रहते। देन महाराज बोले आपने उधर कैसे आप ध्यान कर पा रहे थे इतनी बड़ी? मैं उधर इतनी ध्यान करने प्रयास कर रहा था। सो इधर गाड़ी के पास देखो वो इतनी नाइस में भी हम ध्यान कर पा रहे हैं, इधर तो कुछ नहीं है। माइंड को मैं समझा आसानी से मैं जब कर, इसलिए मैं 1 घंटे उधर जाके ध्यान करता हूँ। ऐसे भी महाराज कहते कि सो हमारा अच्छा है, मंदिर वगैरह रह रहे हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन बाहर का कुछ नहीं है। We have to tell that mind that this is the best place, let me hear my holy words. करेक्ट गुड, ठीक है। तो जी आप 2 तरीके से बता रहे थे, असेंडिंग वे टू गेट नॉलेज और डिसेंडिंग वे टू गेट नॉलेज। तो उसको थोड़ा सा तो कहने का मतलब है कि जैसे एकेडमिक ज्ञान हम लेते हैं, इसी प्रकार से हम शास्त्र को पढ़ लेंगे, लेकिन उससे हमें, अगर हम अच्छी तरह से शरणागत नहीं हैं, वैष्णव की सेवा नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो हम कंठस्थ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या करना है, प्रगति कैसे करना है, वो उसमें से दिखेगा नहीं। जैसे जैसे एडवांस करता है उसको उसी में ज़्यादा दिखता है, वो नहीं होगा। तो कृपा से ये मिलेगा, कृपा से वो ज्ञान प्रकाशित होगा। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा करना और अच्छी साधना करना, फिर ये ज्ञान हमें, ज्ञान का विज्ञान मिलेगा। तो असेंडिंग में क्या, मतलब शास्त्रों से जो नॉलेज हम ले रहे हैं थ्योरेटिकली, असेंडिंग हमारे लिए कि चलो भाई हमने किया, हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन अभी इसमें से करना क्या है, या कंठस्थी कर लिया, तो हम श्लोक कंठस्थ कर लिया, लेकिन हम उसको पालन ही नहीं कर रहे, तो वो ज्ञान नहीं आया ना, वो एक थियरी रह गया। लाइट नहीं आ रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, अवेयरनेस नहीं आ रहा है, जागृति नहीं आ रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरी प्रगति के लिए। तो एक फ्लैट जैसा हो जाएगा असेंडिंग में। लेकिन कृपा के रूप में रहेंगे, जैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए शास्त्र को, भागवत को, प्रणाम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो फिर वो, जैसे हमारे कॉन्ग्रीगेशन में विद्यानगर में एक माताजी को पढ़ना नहीं आता है, बहुत सारे माताजी जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो फिर मैं सोच रहा था कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कि हम सबको बोलते हैं कि भाई इतना तो पढ़ो, इतना पढ़ो। फिर मैंने एक दिन बोला आप क्या करो, प्रणाम करो और पूजा करो। तो एक माताजी ने ऐसा संकल्प ले लिया है, वो हर रोज़ 108 दंडवत लगाते हैं शास्त्र को, और अभी वो बहुत ही उत्साही और ये बन रहे, सीरियस बन रहे। तो तेषाम सतता युक्ता नाम, somehow you are respecting शास्त्र, शास्त्र will give you knowledge, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, तो जो सामर्थ्य है उससे भगवान उनको ज्ञान प्रकाशित कर देंगे, शबरी जैसा। लेकिन जिसके पास सामर्थ्य है पढ़ने का, और वो ऐसा ही करेगा कि नहीं, तो भगवान बोलेंगे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर। ठीक है, हरे कृष्ण। आपने बताया कि नाम का प्राकट्य लीला से अलग नहीं है। नाम का प्राकट्य
लीला से अलग रहे, रूप गोस्वामी को उसमें बताया है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने नाम में सब कुछ है, नाम में सब कुछ है, केवल हमारा लेवल बढ़ाना है। नाम से ही बताया था कि जैसे जैसे हम और अच्छी तरह नाम लेंगे तो नाम से रूप आएगा, नाम से गुण आएगा, नाम से लीला आएगा, क्योंकि नाम ही तो कृष्ण है। तो कृष्ण और कृष्ण की लीला, कृष्ण ही तो लीला करेंगे ना। तो नाम उस प्रकार से, लेकिन हम नाम को समझते हैं ये मंत्र है, ये कृष्ण नहीं है। इसलिए हमारा जो आदर होता है जब हम जप करते हैं वो उस हिसाब से आता नहीं है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि यही भगवान कृष्ण है तो हमारा आदर बढ़ेगा और उस आदर से हमारा प्रगति होगा, हमारा लेवल बढ़ेगा, तो उसी नाम से सब लीला आपके अंदर चालू हो जाएगी। लेकिन धैर्य चाहिए, ये एक दो दिन में नहीं होने वाला है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।